नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 28 साल मई में होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि जॉब कर रहे थे, जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, छोड़ दी, शेयर मार्केट में ये घुस गए, वहाँ पर लॉस हुआ, ठीक है। और इसके बाद दोबारा इन्होंने सोचा, बड़े दिमाग लगाए कि मैं लॉस को कवर करूं, थोड़ा सा प्रॉफिट भी हुआ इनको, फिर इन्होंने दोबारा जो है शुरू करना चाहा। तो अब ये पूछना चाह रहे हैं, एक तरफ से तो लगा किस फील्ड में जाऊं, दूसरी तरफ मुझसे कहते हैं कि मैंने अपना माइंड बनाया हुआ है कि शेयर मार्केट में ही आगे काम करूं। फिर कहते हैं कि मैं शेयर मार्केट में, मेरे को जैसे कहा जाता है ग्रीड और जो है फोमो को आप कंट्रोल रखो, वो मेरे से होता ही नहीं है। आगे मेरे लिए कौन सी फील्ड अच्छी रहेगी, क्या मैं शेयर मार्केट से कमा पाऊंगा तो कब से कमा पाऊंगा, और पापा का जो है सीमेंट का काम है, क्या मैं वो कर सकता हूं बिजनेस, आगे शादी कब तक होगी वो भी मुझे बता दीजिए, आगे लाइफ में उतार चढ़ाव क्या आएंगे वो बता दीजिए, आध्यात्मिक जीवन के बारे में वो बता दीजिए। अब सारी चीज़ें पिक्चर पर आती हैं। मैंने इनका हाथ ऐसे आया था, तो यानी ये एरिया कितने गंदे गंदे एरिया, यानी पिक्चर की क्वालिटी नहीं है, पिक्चर की क्वालिटी नहीं आ रही ना। तो इसको क्या करा, जैसे मैंने एक ये फ़ोटो सिलेक्ट करी, समझते रहना, फिर मैंने एक फ़ोटो सिलेक्ट ये करी, इसमें मैंने यहाँ मुझे कुछ बीमारी की रेखा दिखी और यहाँ नुकसान दिख रहा, यहाँ चेंजिंग दिखी ये 32 पर, तो वो मैंने उससे मैच करके देखा ये क्या है। राइट हैंड 38 साल तक देख पाया, समझते रहो, देखो कैसी फोटो दी है। लेकिन फिर मैं एक पामिस्ट ने इनसे कहा कि आपका बुध बहुत अच्छा है, पन्ना पहन लो आप। तो इन्होंने पूछा कि सर पन्ना मेरे लिए क्या अच्छा है। देखो ध्यान से समझाता हूं चीज़ों को। आजकल जितने भी पाम रीडर है ना, जितने भी पाम रीडर है, पाम रीडर का मतलब क्या होता है कि आपको अपना हाथ हाथ रीड करने वाला। ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी प्रोफिशिएंसी में खुद कमियां कर रहे हैं। एक क्रिकेटर क्या हॉकी खेल सकता है, बेसबॉल खेल सकता है? नहीं ना, नहीं कर सकता ना, उसे उसी फील्ड में प्रोफिशिएंसी लानी पड़ेगी ना। एस्ट्रोलॉजी में आ जाते हैं, समझते रहो, कितने ही पाम रीडर बता दूं मैं आपको, साथ में ये कुंडली बनाकर एस्ट्रोलॉजी। और क्यों? क्योंकि उसमें उन्हें एक सहूलियत मिल जाती है कंप्यूटर की। जैसे इन्होंने कहा कि मैंने 2 साल जो है एस्ट्रोलॉजी में सीखी और उसमें भी वर्किंग करी, आगे फील्ड है या नहीं, उसमें क्या कंप्यूटर से निकल गई, सारी बातें लिखी हुई हैं, उसे रट लिया और वो सब बातों पर बोलना शुरू कर दिया। उसी में फिर क्या हुआ, आपने रत्न बताना शुरू कर दिया, हाँ पन्ना पहनो, ये हमसे खरीद लो। यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। किताबी ज्ञान जब खत्म हो जाएगा ना आपका, तो आप उसे डाइवर्टेड करके आप दूसरी जगह पे जाओगे। रटी रटाई बातें जो भी होंगी ना, वो पाम रीडर भी होगा, एस्ट्रोलॉजर भी होगा। याद रख लेना, जो रटी रटाई। लेकिन मैं पैदा ही हुआ था इस पैशन में और मरूंगा भी इसी पैशन में। मैंने एस्ट्रोलॉजी भी शुरू करी थी वर्सेस पाम। इस भाव में अगर ये है तो वो रेखा कौन सी होती है, बता के दिखाए कोई भी ऐसा पाम रीडर। उसमें भी खोजा मैंने पाम रीडिंग को, तो बेटर रहेगा। जैसे इनको पाम रीडर ने कहा पन्ना पहन ले, मैंने कहा उन्होंने बताया आपकी लाइफ में कब आपका कोई एक कंप्यूटर कोर्स करोगे, कब आप अपना सब्जेक्ट से रिलेटेड परेशानी आएगी, कब आपके पापा का बिजनेस चेंज होगा, आपको यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, कब काम करेंगे, कब काम में चेंजिंग करोगे, कब आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया। ऐसी फोटो में भी मैं देखकर बता दिया। उसने बताया 28 साल तक की लाइफ में बताया उसने। फिर उनकी बातें क्यों मानते हो आप, क्यों मानते हो? सारे एस्ट्रोलॉजर पाम रीडर एस्ट्रोलॉजी में घुस रहे हैं क्योंकि खत्म हो चुकी है उनकी। अब इससे पैसा कमाएंगे, लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। देखा, हाथ में भी इसी भाव में चल रहा था, इस ये रेखा थी और इसमें भी ये वाला है।
हाँ, इस दोनों की कंपैरिजन से आप मैं कह सकता हूं कि आपकी लाइफ में ऐसा होगा। 34 के आसपास आपका तरक्की मिलेगी, 34 के आसपास नौकरी मिलेगी। ये क्या होता है आसपास? लोग कहते हैं ना सरकारी नौकरी इसके आसपास मिलेगी, एग्जैक्ट क्यों नहीं बताते? मिलेगी नहीं मिलेगी, कौन सा पेपर दे रहे थे ये क्यों नहीं बताते? तो देखो अब समझो, यहां चिन्ह है, इतने गंदी हाथ में भी मैं चिन्ह पकड़ रहा हूं, मैं मैच कर रहा हूं इस फोटो को उस फोटो से, इस फोटो को उस फोटो से। दिखाता हूं। सर हम तो बस 20 साल से पकड़ते हैं, 20 साल की रेखा को पकड़ लिया, ये वाली रेखा 20 साल की है, यानी ये रेखा 21 की है, ये 21 की है। तो यानी यहीं पर ये तरक्की की जो रेखा राहु के प्रभाव पर चल रही है, नौकरी है। तरक्की की रेखा कौन सी होती है? ये नीचे बनती है तो लोन। अब इस रेखा ने इसको छू दिया था, यहां पर ये साइन बना था और यहां पर ये राहु के प्रभाव पर है। ये 21, ये दो रेखा आ गई। 22 पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, जॉब छोड़ दोगे, दूसरी पकड़ोगे। 23 पर भी आप यहां से छोड़कर, अब बताओ ये जो छोटा सा ट्रायंगल बना था ये शेयर मार्केट है। ये शेयर मार्केट। तो आपको समझ आनी चाहिए ना 20 साल की रेखा कौन सी है। पहली बात, ये 19, ये 18, ये जो ट्रायंगल बनाकर डॉट बनाया हुआ है ये 17, समझते रहो। अब ये जो रेखा मैंने यहां से लेकर यहां तक करी, इसमें जो बीच वाला समय है ये है 15 साल, ये जो एक डॉट आया है ये 14 साल, ठीक है। ये जो समय आया है 13 साल, समझते रहना। ये दो रेखाओं के साथ है ये 12 साल, ये जो साल है 8 साल, ये है 8 साल, समझते रहो। ये इससे आगे ये वाले साल पर डॉट पड़े हुए हैं ना, तो यानी यहां से शुरू करा है 5 साल से। 5 से 6 साल के बीच में आपके पापा ने कोई अपनी नौकरी या कोई चीज यहां से यहां पर करी होगी, उसमें दिक्कत आ रही होगी। 8 साल पर कोई बिजनेस शुरू करा होगा, 12 से 13 में उसमें कोई चेंजिंग करी होगी। ये वाली लाइन का मतलब है मुसीबतें, मुसीबतें। 8 से काम कुछ करना है, मैं कहता हूं ना ये वाला कुछ करना, काम शुरू करना है, तो ये 8 साल है। तो ये जो साल है 12 साल है। यहां पर 12 से 13 के बीच में ऐसा साइन बना है, यहां पर कोई काम में तब्दीली। जब ये तब्दीली करोगे आगे जाकर 14 में, इसका मतलब यहां कोई बीमार पड़ेगा, हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, स्टडी में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये रेखा स्टडी की चल रखी है। अब ये क्या साइन है? यू 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 यू, ये क्या साइन है? 15 से 16 साल के बीच में आपके पापा ने फिर काम में चेंजिंग करी है, नुकसान हुआ है। ये बीच में ये जो रेखा है नुकसान हुआ है। ये क्यों ऐसे? राहु के प्रभाव पर आया 18 से। जिस 17 के बाद 17 से 18 के बीच में जो सब्जेक्ट लेना चाहते थे, जिस कॉलेज में लेना चाहते थे, उसमें भी दिक्कत आ रही थी। ये जो साल है कोर्स भी करोगे साथ साथ। मैंने कहा कोर्स करोगे, सर एक कंप्यूटर कोर्स किया था। इसके बाद जो है यहां पर नौकरी करोगे, ये राहु के प्रभाव पर। इस नौकरी को छोड़ दोगे, दूसरी पकड़ोगे। ये कुछ करीना है, यहां पर ट्रायंगल बनना है। नौकरी में तो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, मैं अपना काम शुरू करता हूं, करके दिखाओ क्या हाल होगा। ये छोटा सा साइन यूं करके आप इसमें तरक्की कर लोगे 24 में, हैं? कर लोगे। अब मुझे बताओ, ये जो साल बना था यूं करके, ये ट्रायंगल था, ये शेयर है, नीचे नुकसान
ऊपर ट्रायंगल, ये कट का निशान, यानी 25 से 26 साल के बीच में एक शेयर आपको प्रॉफिट दिलाएगा, बाकी सारे नुकसान पहुंचाएंगे। 2020 और 21 के बीच में सर यही मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ था। और मैं अब आपकी लाइफ में ये वाली रेखा क्या कहती है जरा बताना, ये साइन किस चीज का है? पॉजिटिविटी का साइन है या नहीं है? बड़ा करके बता रहा हूं, ये कलर चेंज करा, ये वाला साइन कैसे बना है? ऐसे ऐसे, ये क्या है? 27 से 28 साल, 2021 से दोबारा पॉजिटिव रहोगे शेयर मार्केट के लिए। अब यहां पर ये क्या साइन है, मैं इसे बड़ा करके बता रहा हूं, ये साइन ऐसे बनाया, ये काम है पापा का, इस पापा के काम में दिक्कत, आपका मन नहीं लगेगा, आप सलाह दोगे पापा के काम को, किसी पार्टनर के साथ है, अब पार्टनर में दोस्त आता है, कजन आते हैं, पापा आते हैं, आपका दिमाग ज्यादा लगता है, सर मैं शेयर मार्केट में ऑटो ट्रेडिंग कर लूं। वो ऑटो ट्रेडिंग होती है, कंप्यूटर को कमांड दे दिया, पैसे लगा दिए, वो अपने हिसाब से चलता है। ओहो, कुंडली, कुंडली मेरे को कुंडली बनानी है, कंप्यूटर वर्जन कुंडली का सो एंड सो है, ये 2 4 6 किसी एस्ट्रोलॉजर ने मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाया, सारे के सारे लोग पूरे इंडिया के उसको कॉपी कर रहे हैं, वो अपना दिमाग नहीं लगा रहे, जो उन्होंने बातें लिखी हैं ना वो रट रट के आगे चल रहे हैं, उन्हीं का दिमाग लग रहा है। कंप्यूटर में किसी का दिमाग लगाया हुआ है, वो उसे क्या पता क्या ऐसे शेयर खरीदे जाते हैं? नहीं, कैसे खरीदे जाते हैं चलो मैं आज आपको सिखाता हूं। मान के चलो आपके पास 10 लाख रुपए हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, एक टाटा का शेयर मान के चलो 300 रुपए का है, मान के चलो 300 रुपए का, आपको सारे के सारे एक्सपर्ट कहेंगे 10 लाख को आप 30% एक जगह लगाओ, फिर आप एमआरएफ का एक शेयर पकड़ो, वो 5000 से ऊपर के होंगे, उसमें आप लगाओ 30%, फिर आप 10% के कुछ लगाओ शेयर, और आप ऐसे अपना पोर्टफोलियो तैयार करो। ऐसे करते हैं ना, सब बेवकूफ है। कैसे करना है? ये जो 10 लाख रुपए है ना, एक शेयर के बारे में बता रहा हूं अभी मैं, इसी को आपने अलग अलग करना है। मान के चलो 300 रुपए है, 300 रुपए का एक शेयर आप खरीद लो, ठीक है। अब ये शेयर 299 का हो गया, 2 शेयर खरीद लो। ये शेयर 290 का हो गया, 4 शेयर खरीद लो। 280 का हो गया, 8 शेयर खरीद लो। समझते रहो। 260 का हो गया, 16 शेयर खरीद लो। मान रहा हूं कि ये गिर ही रहा है, बढ़ ही नहीं रहा, मानते रहो। 250 का हो गया 32, 240 का हो गया 64, 230 का हो गया 128। तो 230 माइनस 70 रुपए नीचे आ गया शेयर, 70 रुपए नीचे आ गया। आपने तो 3 लाख का शेयर ले लिया था पहले ही, 3 लाख के ले लिए थे, बीच में फिर ले लिए 1 लाख के, इसे अब वो हो गई ना, अब फिर आपने कुछ लिए, नहीं एवरेज बनेगी ना। लेकिन जो मेरी वाली एवरेज आएगी ना, वो प्रॉफिट में आ जाएगी, क्योंकि आपने केवल गिरते गिरते लिए। अगर ये 2-2 4-4 ऊपर भी बढ़ता है, ऊपर भी तो बढ़ेगा, उसमें भी तो खरीदने थे, उसमें भी तो खरीदने थे, उसमें कम खरीदो, उसमें एक एक शेयर खरीदो। तो आज आप 230 पर मार्जिन प्लस लेकर निकलोगे, मार्जिन प्लस लेकर निकलोगे, चाहे 2000 मार्केट नीचे गिर जाए, सेंसेक्स 2000 गिर जाए, ना प्रॉफिट हो तो मुझे कह देना, ना ही प्रॉफिट नहीं होगा। ये मैंने आपको बताया। अब ऐसे ही आपको अपना सोचना है कि मुझे ये 10 लाख को 1.5 साल के अंदर कंज्यूम करना है।
कोई माई का लाल शेयर है ही नहीं जो 1.5 साल तक नीचे ही नीचे नीचे ही नीचे नीचे रहे। ये प्रॉफिट देगा। और आप तो धड़ा बनाकर चल रहे हो, आपको तो और ये आप नहीं कर पाओगे, ये हाथ तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये अपना दिमाग लगाएगा, अपना दिमाग लगाएगा, मात खाएगा। दोस्तों के साथ रहेगा, उनके साथ बिजनेस करेगा, मात खाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको समझना है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं किस समय पर कौन सी चीज आपको कह रहा हूं कि करनी है। डन डन। तो आपकी अभी उम्र क्या है? 28 साल। 29 में एक छुटकू सा ट्रायंगल बनाया हुआ था। अब ये ट्रायंगल क्या करता है कि शादी भी करनी है, कोई एक रिश्ता आएगा, ठीक है। वो सूर्य पर्वत पे देखा तो 29 से 30 में 2 रेखा बनी है। नहीं करना रिश्ता तो। अब ये जो समय था 29 से 30 साल का, वो ये वाला है। ये देखो, ये जो समय मैंने आपको यहां बताया ना, ये देखो यूं करके यूं डॉट, और ये देखो 29 और ये रेखा ऐसे करके ऐसे गई। 30 यहां पर आया तो ऐसे बनाया, ऐसे साइड 30 से, यानी 29 से 30 साल के बीच में पापा से ये कहना कि मैं, आप जो सीमेंट का काम करते हो, मैं भी कोई एडिशनल काम कर लेता हूं, या पापा कहेंगे आपसे, या आपका दिमाग करेगा कि मैं दोस्त के साथ यहां मिलकर अब वही काम कर लेता हूं। यहां आपको पीछे रहना है, अदरवाइज 30 पर आप फिर चेंज करोगे। ये 31 है, 2 रेखाओं के साथ आया है, यानी 30 पर एक करा, 31 पर दूसरा काम, यानी पापा वाले काम से आपको मन नहीं लग रहा है, वहां भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। ये है 32 से 33। यहां के बाद आपकी लाइफ ठीक है। ठीक है। अब ये जो साइन बने हैं 34 से 35 साल के बीच में, एडिशनल काम को पकड़ना, और वो वाली पिक्चर में 34 साल पर मुझे दिक्कत दिख रही थी, वो साइन ऐसे करके ऐसे था, यानी 34 से 35 के बीच में चेंज करना था। ठीक है। तो यानी ये 34 है। अब देखो ट्रायंगल्स बने हुए हैं, बने, तरक्की की रेखा थी ये, 35-36 साल ठीक है। ये तरक्की की रेखा है, 37 में काम बढ़ाना चाह रहे हो। यहां पर पिताजी से रिलेटेड दिक्कत आएगी, हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। 38, ये क्या साइन बना है, बड़ा करके बताता हूं, ऐसे 39, 38 पर दिक्कत, 39 से 41 के बीच में कंस्ट्रक्शन, ये देखो कंस्ट्रक्शन का साइन, यानी यहां पर ये साइन बने हुए हैं, इनको नहीं देखेंगे। ये देखो ये साइन क्या है, शिफ्ट लगोगे, आपके शिफ्ट लगाया जाएगा, शिफ्ट 41 से 42 साल के बीच में शिफ्ट लगेगा, यानी 41 साल आपने कोई कंस्ट्रक्शन कराई, शिफ्ट हुए, यहां 42 से 43 में जीरो हो गए, काम ही नहीं चलेगा। काम ही नहीं चलेगा। 44 से काम पकड़ोगे, 46 में काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 46 से 39 साल नहीं चलेगा। 48 से एक काम पकड़ोगे, 48 से 49 साल के बीच में आप पॉजिटिव रहे, ठीक है। यहां पर कट के निशान आने लग गए, चेंजिंग होनी शुरू हो गई, कट के निशान आने लग गए, खत्म। यानी 48 से 49 में काम शुरू करोगे, अब उसी काम में आपको नुकसान होंगे, कट के निशान आए हुए। ये 2 रेखा जब भी आएगी, काम, ये जगह ही चेंज हो जाएगी, शिफ्ट मार लोगे, शिफ्ट मार लोगे। इन समय पर, इन समय पर
इन समय पर हेल्थ प्रॉब्लम का भी ध्यान देना है। अगर ये वाला समय 48 से 49 साल है, जब मैंने कहा कि आप यहाँ पर एक काम शुरू करोगे, एक साइन बना है, ये साइन एक स्क्वायर बनाया था, मैं दिखा देता हूँ। स्क्वायर बनाया था, ऐसे करा था, ऐसे कर दिया था। टेक केयर, कोई चीज बेचनी पड़ सकती है। ये 52 से 53 साल के बीच में जैसे ही आओगे तो आप लड़खड़ाओगे और आप अपना काम चेंज करना चाहोगे। उधर से ये 2 रेखा आई हुई है, तो यानी ये आपका जगह चेंज करवाएगी। इसका लिंक का मतलब क्या है, इस रेखा का मतलब क्या है, जो ये नीचे से निकलकर इस प्रॉपर्टी पर आ रखी है, यानी 54 का लिंक 56 के साथ है। 54 का लिंक, अब ये मुझे नहीं समझ आया कि ये क्या चीज है, लेकिन इस संबंध प्रॉपर्टी के साथ होगा। बस यहीं तक देखना चाह रहा हूं, उसके बाद आप अपना काम कर रहे हो, लेकिन यहीं से आपकी सेहत, आपके घर पर सेहत का जो सिलसिला है वो ज़्यादा शुरू हो जाएगा। अब आप देखो कि आपको यहाँ से क्या सीख मिलती है। आपको सीख मिलती है कि एक तो आपको पार्टनरशिप में रखना है अपने काम को, पापा के साथ रहना है, ठीक है। पापा के बाद ये जो आप 39 साल के बाद, 39 से 41 तो समय ठीक है वैसे, ठीक है, लेकिन जो 42 साल आ रहा है यहाँ के बाद, जो आपने चेंज करा है 41 पर, इसके बाद कोई भी काम बड़ा नहीं करोगे, क्योंकि आपकी लाइफ में सारा समय मैंने गलत कहा है। उस समय पर पैसा बचा कर चलोगे, बचा कर चलोगे, ये बचा कर चलोगे, बचा कर चलोगे, बचा कर चलोगे, ये गलत समय है, गलत समय है, फिर जगह चेंज करनी पड़ेगी। वाइफ बोले अपने मायके में जाकर आप हमारा काम कर लेते हैं, हम चले जाओ। साले को पैसे दो, थोड़ा सा सोच समझ कर देना, लेकिन किसी से बिगड़नी नहीं चाहिए। पार्टनरशिप में अपने आप को रखो, इन समय पर जानबूझ के रखो। ऐसे समय पर कोई थोड़ा बहुत एक ट्रैंगल की वजह से आप कमा लो और सोचो कि ये शेयर जो है मेरे अंदर टैलेंट आ चुका है। टैलेंट नहीं है ये टैलेंट नहीं है। कंप्यूटर के टैलेंट को कहते हो आप लोग। एस्ट्रोलॉजी में कुंडली बना ली, वो टैलेंट है। उसने निकाल के प्रिंट आउट निकाल कर आपने लिखी हुई बातों को पकड़ लिया, ये भाव इसमें है, इसमें उसने पहले से ही बना रखा है। हाथ से बनानी सीखो। क्यों आप कंप्यूटर के सहारे जिंदा होते हो? क्यों एक पाम रीडर एस्ट्रोलॉजी में घुस जाता है? क्योंकि उसे आगे, अब मैं इतने सालों से आपको यह दिखा रहा हूं, मुझे और साइन दिखते हैं, और साइन दिखते हैं, दिमाग लगाता हूं इनके मतलब क्या है, मिलता जुलता मतलब निकलता है, सेम मतलब नहीं निकलेगा हर हाथ में। और एस्ट्रोलॉजी में या कुंडली में सेम बात लिखी होती है। इसलिए समझो, ठीक है। जो 32वां साल पर ये जो एक काली रेखा बनी है, ठीक है, ये तो है आपका समय। अगर मैं कहूँ 36 से 37 साल के बीच में, जब मैंने कहा कि आप काम बढ़ाना चाहते हो, कोई लोन होगा तो वो उतारोगे भी। इससे बीच में ये जो रेखा थी ना, ये 34 से 35 में चेंज है, वहां पर भी 34 से 35 में चेंज था, और नुकसान की रेखा थी। बस यही चीज समझाना चाह रहा था। 2-2, 3-3 फोटो को लेकर ये एनालिसिस किया गया है। लेकिन हम लोग जो पाम रीडर कह देता पन्ना पहन लो, उसने ना पीछे का बताया, ना अब का बताया, आगे का बताता है। पूजा करवा लो, रत्न पहन लो, मुझसे खरीद लो, उस पर ज्यादा विश्वास है हमें, ठीक है। लॉजिक समझो, लॉजिक समझो। ये रेखाएं, ये जो इतनी इतनी लंबी लंबी रेखाएं आपके जो हार्ट लाइन के ऊपर से, हार्ट लाइन की रेखा देखी है आपने? हार्ट लाइन की रेखा देखिए, सेंसिटिविटी को बताती है, फ्लैक्चुएट करने को बताती है।
ये अपने आप में फ्लक्चुएट करता हुआ, एक कोई भी गुरु वाली चीज बुध पर जाकर टच हो जाए, पापा वाला बिजनेस याद रख लेना, फादर वाला बिजनेस करना चाहिए आपको। देखो रोड़ी, बदरपुर, सीमेंट, हार्डवेयर, इनसे रिलेटेड पकड़ना चाहिए अपने काम को। और एक आपको एडिशनल काम पकड़ना चाहिए, एडिशनल काम आपका आईटीआर भरना, जीएसटी से रिलेटेड, जॉब वर्क से रिलेटेड, कंप्यूटर वर्क से रिलेटेड, ये करना पड़ेगा। वाइफ को वर्किंग करवाना पड़ेगा, वाइफ के नाम से काम करना पड़ेगा। अपने हाथ से जब भी पैसा दोगे नुकसान होगा। ये वाले सारे के सारे ये जो स्क्वायर बन रहे हैं, ये पिछली वाली रेखाओं से क्यों बन रहे हैं? अगर आप में टैलेंट होता, आप खुद अपना करते, तो यहां से लेकर यहां तक का स्क्वायर होता ना। ये पीछे से ट्रायंगल बना हुआ है। फायदे मिलेंगे, पापा से भी मिलेगा, लेकिन पापा के बाद जो भी काम करोगे, मैं फिर बता रहा हूं, 39 साल से 42 साल के बाद जो भी काम, क्योंकि यहां पर मुझे बीमारी की रेखा दिख रही है, अकेले काम मत करना, अपना दिमाग मत लगाना, यहां पार्टनर को पकड़ लेना, कम से कम लॉस होगा। ग्राफ में समझाता हूं चीजों को। देखो इतनी गंदी फोटोग्राफ में से 5 से 6 साल पे कोई पापा ने कोई अपने काम में चेंजिंग, यहाँ पर पैसों की थोड़ी सी दिक्कत, यहाँ पर अपना बिजनेस करने की सोचना, यहाँ पर 12 से 13 में उसमें काम में चेंजिंग करना, ठीक है, यहाँ पर बीमारी होना, स्टडी में दिक्कत आना 14 साल में, 15 से 16 साल के बीच में काम में फिर चेंजिंग करना, यहाँ पर नुकसान होना, काली रेखा बनी हुई है। 17 साल पर जो है थोड़ा सा चलो ट्रैवलिंग की रेखा भी बनी हुई है। और इधर के बाद जो है आपका अपने कॉलेज से रिलेटेड जो है वो एडमिशन से रिलेटेड कोई और, ये यहाँ पर कोई कोर्स करना, यहाँ पर 19 में कोई बीमार पड़ जाना, आपके घर पर आप होना, कोई और होना 19 साल के बीच में। फिर उसके बाद जो है यहाँ से अपनी जॉब पकड़ना, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलना, यहाँ से जॉब को 2 रेखा आई हैं, 22 में चेंज करना, 23 में फिर चेंज करना, 23 से 24 में एक ट्रायंगल बना है। आपने यहाँ पर सोचा कि मैं शेयर मार्केट में काम कर लेता हूँ, ये देखो 23 से 24 में पॉजिटिव 2 रेखा आई हुई हैं, नौकरी छोड़कर अपना जो है शेयर मार्केट में आ गए, ये पॉजिटिविटी का साइन है। ये 25 से 26 साल में ये थोड़ा सा जो एक शेयर होगा बस यही प्रॉफिट दिलाएगा, लेकिन एक डॉट है, नुकसान तो होते ही रहेंगे आपके, क्योंकि 2 रेखा रखी हुई हैं। यहां पर भी देखो नुकसान की रेखा है। ये क्या है? पीछे से शेयर है। अब शेयर मार्केट में भी पॉजिटिव होकर 27 से 28 में आप पॉजिटिव हुए। यहाँ पर पापा ने कहा होगा कि, या तो आपने कहा होगा या पापा ने कहा होगा कि ये वाला काम कर लो, ये इसलिए आया है। आप यहां पर एक छोटा सा जो है एक ट्रायंगल है 29वें साल पर, ये पापा वाले काम पर आ जाओ, आपका तो माइंड ही नहीं लगेगा। आप कहोगे मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूं, किसी को साथ लेकर करोगे। फिर अगर किसी को लेकर चलोगे 30 पर नया काम पकड़ोगे, नौकरी करोगे तो 29 में दूसरी, 30 में दूसरी, लो बच लो, बच लो, नहीं बच सकते। इसका मतलब यही काम यहां पर आकर 31 से 32 साल के बीच में जैसे ही आया, आपने यहां पर थोड़ा सा चेंजिंग करना चाहा, अपना दिमाग लगाना छोड़ देना, मैं पहले बता रहा हूं। ये 32 से 33 साल के बीच में यहां से आपका जो है चीजें ठीक हो रही हैं थोड़ी सी। जैसे ही 34 आया, एक नए काम को पकड़कर आपने इसी के साथ पैरेलल पकड़ना चाहा, यहां पर 34.5 में नुकसान हो गया। काम बढ़ाना चाहा 35 से 36 साल के बीच में, इनका मतलब पार्टनरशिप होती है। यहां काम बढ़ाना चाहा फिर 37 साल पर, 2-3 महीने की दिक्कत आएगी और यहां पर बीमार हो जाएंगे कोई। 38 साल पर पिताजी से रिलेटेड, अब काम बढ़ाया, सारी चीजें हुई, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हुई, यहां तक तो चलो समय ठीक आ गया। लेकिन 41 से 42 साल के बीच में आपका, 42 से 43 साल के बीच में आपका काम ही नहीं चलेगा। तो पैसा बचा कर रखना इस समय पर, यहां दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है। ये क्या है? काम है, प्रॉपर्टी है, इससे रिलेटेड भी दिक्कत आएगी। फिर यहाँ पर 34 साल पर, यानी ये काम है, काम शुरू करा। 44 साल पर, 44 से 45 में चेंज करना है, इसलिए काम शुरू करा। 46 में खर्चे ही खर्चे, चलेंगे ही नहीं, 47 तक काम चलेगा। इधर 45 से 46 साल के बीच में हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। इधर क्या है? शिफ्ट लगना है 41 से 42 साल के बीच में। ठीक है, इधर क्या है? एक नया 42 से 43, इधर क्या है?
42 से 43 के बीच में एक दिक्कत चेंजिंग हो रही है ना। 44 से एक नया काम पकड़ा, 45-46 हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, काम ही नहीं चल रहा, ये 47 तक पकड़ा। 48 से एक नया काम पकड़ा, 48 से 49 साल के बीच में एक नया काम पकड़ोगे तो आगे जाकर संभलोगे। तो आपका समय तो केवल 42 साल तक ही ठीक रहेगा, इसलिए इसके बाद पार्टनरशिप में पकड़ते रहो। इनके मतलब है कि यहाँ आकर आपने चेंजिंग करनी है 47 से 48 साल के बीच में। इसका है 48 से 49 में अगर पार्टनरशिप होगी, कोई चीज़ बेचना या अलग होने की बात होगी। इसके बाद ये क्या मतलब क्या था, जो यहाँ पर दो रेखा आई हुई थी 53 से 54 साल के बीच में, ये रही बड़ी सी दो रेखाएं ऐसे आई थी ना, यहाँ पर शिफ्ट ही मार लिया, जलाई चेंज कर लिया, ठीक है। ये कोई 54 का कंसर्न 56 के साथ है, किसी प्रॉपर्टी या काम का, यह काम को बढ़ाने के लिए। तो अपने पैसे को बचाओ, इतना कहना चाह रहा हूं, ठीक है। ये जो दूसरे पिक्चर में 32 पर मैंने लिखा है ना, यहां बचना, यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ पैसा किसी को नहीं देना है। इसका मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की सोचना 34 से 35 में, ये है लोन उतारना, अगर होगा तो उतारोगे। तो जो फाइनेंशियल पोजीशन है, अच्छा सूर्य पर्वत पर देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो ऐसा है, ये दो दो रेखा जब आई है ना, यहाँ से कोई भी रिश्तेदार रिश्ता लेके आए, ये इसका मतलब है मना कर देना, मना कर दो। एक 29 पर दूसरे जिला का दो रेखा है, मत करना रिश्ता, ये है रिश्ता आपका। 33-34 पर समय सही है, ये देखो ये क्या है 33 से 34, यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग करी, एक नया काम डालने को सोचा, उसमें थोड़ा सा फंस गए, लेकिन फिर ट्रैंगल आ गया। तो आप तो शेयर मार्केट से हट जाओ, ऐसे लोगों को शेयर मार्केट से नहीं काम करना चाहिए। इतना तो राहु का प्रभाव है, थोड़ा सा कमाओगे ज़्यादा गवाओगे। और आप कह रहे हो मैं तो शेयर मार्केट में ही कमाऊँ, कमा लो, ज़ीरो रहोगे, लास्ट में ज़ीरो ही रहोगे। शेयर मार्केट में कुछ कमा लिया, ज़्यादा गवा लिया, एवरेज खराब है, ठीक है। ये चीज़ें आप देखो। अच्छा मैं थोड़ा सा राइट हैंड भी दिखाया था, मैंने देखा था, जैसे ही 38 पर एक मैंने देख लिया, 38 पर यहाँ पर कि यहीं से दिक्कतें शुरू हैं। मैंने क्या कहा था 39 में पिताजी से रिलेटेड, मैं वहीं समझ गया, छोड़ दो, वैसे भी दिख नहीं रही है इतनी रेखाएं। ये 23 पे छोटा सा ट्रैंगल, ये काम शुरू करा है आपने, ये दिखाऊं, लो जी लो, ये लो, आ गया भाई। ये 20 साल की रेखा थी, ये 20 साल की रेखा थी, 21, 22, 23 पर ये ट्रैंगल बन गया। इसी रेखा पर आइसलैंड आने शुरू हो गए, कमा ही नहीं सकते, ये देखो। अब ये तो तरक्की की रेखा ऐसे बना रखी है, पीछे से रेखा आई है ना, देखो ये पीछे से आई है ना, पीछे से, इस ये रेखा पीछे से है। पापा वाला काम आपका नहीं है, आपका नहीं। ये रेखा ऐसे गई, आपका नहीं। जो भी रेखा है पीछे से चल रही है ना भाई, ये जीवन रेखा, ये आपकी मंगल रेखा पीछे से निकली है, लग्जरी लाइन की रेखा है, आपका काम नहीं। पार्टनरशिप पकड़ो, पार्टनरशिप पकड़ो, ठीक है। ऐसे पकड़ोगे तब समझोगे। यहां पर भी वही चीज, जितनी ये वाली रेखाएं ऐसे चलेंगी ना, जिनका संबंध बुध से गुरु की तरफ हो गया, याद रख लेना, या तो होटल का काम या पिताजी वाला। लेकिन ये रेखाएं ऐसे ऐसे, ये आपके माइंड को संतुलित ही नहीं होने देती। शुक्र वाले को का स्थान यहां डाल दिया गया था, होता यहां पर शुक्र है ना, नहीं डाल सके, वले यहां डाला है, ठीक है। तो बेटर रहेगा, जैसा मैंने कहा है वैसे आप
इस वीडियो को डाउनलोड करो और आगे बढ़ो। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।